बिल्कुल वही शब्द, उसने भी तो यही कहा था। राजा ने उत्सुकता से किसान से पूछा, किसने यही कहा था? किसान बोला, गलती माफ करें सरकार, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही दी थी। राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने अपने एक सैनिक से एक कपास की पूड़ियाँ मंगवाई और कपास की पूड़ियाँ किसान को देते हुए बोला, यह कपास अपनी बिटिया के पास ले जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द मेरी फौज के सैनिकों की एक टुकड़ी के लिए कमीजें इस कपास से सूत काट कर, बुनकर, सिलकर भेज दे। सैनिकों को कमीजें जल्द से जल्द चाहिए। किसान ये सुनकर स्तब्ध रह गया, पर वह करता भी क्या? राजा से बदतमीजी तो हो नहीं सकती थी। उसने चुपचाप कपास की पुड़िया थैले में डाली और राजा को सलाम ठोक कर वहाँ से घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी। सजा नहीं मिली, यही बहुत था उसके लिए। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने अपने थैले से कपास की पुड़िया निकाल